यूपी टेट के लिए मैथमेटिक्स का सेशन जिसमें आज लेक्चर तीसरा होने को है। इसके पहले जो 2 लेक्चर हुआ था मैंने एक मौखिक सिलेबस पर चर्चा किया और औपचारिक टॉपिक नंबर सिस्टम को लेकर मैंने शुरुआत किया। यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण भाग है चूंकि यह पूरे मैथमेटिक्स को कनेक्ट कराने का काम करता है। जो मैथमेटिकल एक्शन है और जो मूलभूत बेसिक गणितीय संक्रियाएं हैं और संख्या संबंधी समझ है, ये सारी स्किल इस टॉपिक से होकर ही जाता है। अतः यह गणित का आधार भी आप कह सकते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। इकाई का अंक, इसको लेकर मैंने डिस्कस अपनी शुरू की थी, तो वहीं पर जहां पर मैंने पिछला क्लास छोड़ा हुआ था, इकाई का अंक ज्ञात करना, यह नंबर सिस्टम के खंड पहले के अंतर्गत। इसमें दूसरा हेडिंग मैंने लिया था घात में इकाई का अंक। प्रश्न पर पूरी चर्चा हो चुका था। एक प्रश्न पिछले क्लास के पुनरावृत्ति के लिए और इसके तुरंत बाद इकाई के अंक का तीसरा टाइप में रखूंगा, क्योंकि इकाई के अंक को मैंने 3 टाइप में एनालिसिस किया था जिस पर पूरी चर्चा करना था। तो घात में इकाई का अंक आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा। जिनका पिछला क्लास छूटा हो जरूर देख लीजिएगा। तो रिवीजन के लिए एक सवाल उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके बाद तुरंत हम फिर तीसरा हेडिंग करेंगे फैक्टोरियल पद में इकाई का। सेशन आज थोड़ा देरी से शुरू हुआ, कुछ तकनीकी समस्या रही और इसीलिए मैं कुछ लिख के वेट कर रहा था कि जैसे सब कुछ सही हो क्लास में अपनी सुचारू रूप से चालू कर सकूं। तो यह सवाल, आइए सॉल्यूशन पर। मैंने कहा कि इसके कैलकुलेशन में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हमें इकाई का अंक ही निकालना है तो इतनी बड़ी संख्या लेकर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इकाई का अंक लीजिए। हमें न तो दहाई से मतलब है, न सैकड़े से, न हजार से, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल इकाई से ही मतलब है। तो चर्चा इकाई पर ही होगी। तो फिलहाल हमने इस संख्या में इकाई का अंक 3 लिया। अब जितनी घातें हैं उस घात में 4 से भाग करना। लेकिन आपको याद होगा पिछले क्लास मैंने कहा था, हमने कहा था यदि घात बहुत बड़ी हो, विशेषकर 3 अंक में हो, 4 अंक में, 5 अंक में, तो केवल लास्ट का 2 डिजिट लेना और उसी में 4 से भाग करना। लास्ट का 2 डिजिट 80, इसमें 4 से भाग करना और जितना शेष बचे इसको नोट डाउन करना। माइनस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इकाई लीजिए 4। अब जितनी घात है इस घात में 4 से भाग करना और जितना इसका शेषफल बचे बस उतनी ही बार कैलकुलेशन करना। और प्लस, इसको तो हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक या तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6, तो हमें प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। सीधा इकाई वही लिखे, घात से कोई मतलब नहीं। अब जैसे आधार में इकाई का अंक 6 है तो इसके कैलकुलेशन में इकाई का अंक 6 ही बनेगा, घात कुछ भी हो, चाहे 40 हो चाहे 400 हो, क्योंकि 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हर बार इकाई 6 ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप 80 में 4 से भाग करेंगे तो 80 4 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है। और पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि यदि घात 4 से पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 आए, तो आप 0 नहीं रखना। यदि घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो शेष 0 के स्थान पर कितना लगाना, 4। क्यों, इसका रीजन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। माइनस, अब यहां 50 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से 12 बार में 48, शेषफल 2 बचा, तो जितना शेष बचे वही लगाइए, प्लस 6। हल करिए। 3 पर घात 4 81 होगा और 81 में इकाई 1 होगा। 3 पर घात 4 81 होगा, इसमें इकाई 1 है। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 में इकाई 6 और प्लस ये तो 6 है ही, तो प्लस 6 माइनस 6 कट गया। एक रिजल्ट हम सभी लोगों का बना, विकल्प पहला सही है। और काफी देर से आप सभी का उत्तर विकल्प एक के लिए बन रहा है। तो यहां तक मैंने आपको, हाँ बिल्कुल, वंदना पटेल, जब घात 4 से डिवाइजिबल हो तो बिल्कुल सही आपने कहा। शेषफल 0 के बदले कितना प्लेस करेंगे, 4। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पिछले क्लास के पुनरावृत्ति के लिए था ताकि चीजें फिर से रिकॉल हो जाए, सारी चीजें
एक दोहराव रिवीजन में आ जाए। तो आते हैं अब इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसका तीसरा हेडिंग में रखूंगा। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं। तो अब तीसरा हेडिंग करिएगा फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। और यहां पे एक कंडीशन आप सभी लोग बनाइएगा। आवाज स्पष्ट मिल पा रही है? यहां से कंडीशन बनाइए, जब आधार वाली संख्या फैक्टोरियल में हो, जब आधार वाली संख्या फैक्टोरियल में हो, जब आधार वाली संख्या फैक्टोरियल में हो तथा घात सामान्य हो, मतलब घात में कोई फैक्टोरियल का चिन्ह ना हो, घात क्या हो, बिल्कुल सामान्य हो। आइए अब यहां से सेशन कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़िए और सीखिए, और विश्वास दिलाता हूं यह हेडिंग घात वाले से आसान है। बड़े आराम से एक एक बातें समझिए। जब आधार वाली संख्या फैक्टोरियल में हो तथा घात सामान्य हो, पहले तो सवाल ये उठता है कि किसी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालते कैसे हैं। तो जब भी किसी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालना हो तो उस संख्या से घटते क्रम में रखते हुए गुणा करें, एक तक। जैसे सपोज करें 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो आप 5 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं या 5 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? तो जैसे किसी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालना हो तो पहले जैसे हमें 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 5 से गुणा करना शुरू करिए, एक एक कम करके। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक आना है। तो 5 गुणा 1 कम करिए 4, फिर गुणा 1 कम करिए 3, फिर गुणा 1 कम करिए 2, फिर 1 कम, 1 तक आना है, 120 होगा। तो इसी तरीके से आइए फिर इसी तरीके से बात शुरू करते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 2 से गुणा करिए, 1 तक आना है। तो 2 गुणा 1 कितना? 2 होगा। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो आप 3 गुणा 2 गुणा 1 तक आना है, 3 गुना 6 का 6। इसी प्रकार से आगे चले। जैसे 4 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 4 से गुणा शुरू करिए, 4 गुणा, अब 1 कम करिए 3 गुणा 1 कम करिए 2, 1 तक आना है, 24 होगा। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का मान 120 होगा। 5 गुणा 4 गुणा 1 कम करिए 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 होगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 के 20, 20 या 60, 60 दुना 120, 120 का गुणा 1 में तो वही रहेगा। 6 फैक्टोरियल का मान 720 होगा। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना हुआ? 720। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल निकालेंगे, 9 फैक्टोरियल, है ना। इसी तरीके से अनंत फैक्टोरियल तक आप चले जाएं। अनंत फैक्टोरियल तक मैं आपको बताना चाहूंगा इकाई 0 ही मिलेगा। कहां से शुरू करते हुए ध्यान से देखिएगा। 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8, चाहे जहां तक चले जाइए, अनंत फैक्टोरियल तक आपको इकाई हमेशा 0 मिलेगा। देखिएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल का मान कितना है? 120। 120 में इकाई कितना? 0 है। 6 फैक्टोरियल का मान कितना है? 720, यहां भी इकाई 0 है। जब 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5, अच्छा देखिए, जैसे 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 होते होते कहां तक आएंगे? 1 तक। अब इकाई 0 आएगा कि नहीं? 100%। क्यों? देखिए, जैसे ही 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 में इकाई 0 हो गया। और गुणा करते समय कहीं भी इकाई 0 हो जाए तो अब हमें न तो पीछे देखने की जरूरत न तो आगे, क्योंकि गुणा करते समय कहीं भी इकाई 0 है तो पूरे कैलकुलेशन में इकाई 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए 7 फैक्टोरियल को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी इकाई 0 मिलेगा। 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी, चूंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, अब देखिए यहां भी 6 गुणा 5 बन गया, 1 तक जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि निष्कर्ष ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रश्नों में
यदि आधार वाली संख्या 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक 0 रख देते हैं। क्यों? प्रमाण यहां है, देखिए ध्यान देना। ऐसे प्रश्नों में यदि आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा मतलब चाहे 5 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल, 7, 8, 9, 10, 13 फैक्टोरियल हो या 117 फैक्टोरियल हो, कुछ भी हो, मतलब 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आधार में कुछ भी हो तो प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिखता हूं। यदि आधार वाली संख्या, यदि आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से अधिक हो, 4 फैक्टोरियल से अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव शून्य होगा, घात कुछ भी हो। तो इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा सदैव, इकाई का अंक सदैव शून्य होगा, कमा घात कुछ भी हो, घात से फिर मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए 113 फैक्टोरियल का, 113 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। यदि आपसे प्रश्न ये करें कि बताइए 113 फैक्टोरियल है, 113 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, आप कहेंगे 0 होगा। केवल ध्यान से सुनते चलिए, 113 फैक्टोरियल में इकाई क्या होगा, 0। कैसे बताइए कैसे? आप कहेंगे देखिए 113 फैक्टोरियल, हिंट में यहां पे दे दे रहा हूं, 113 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे करें। 113 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 113 से गुणा करना शुरू करिए, फिर गुणा 112, गुणा फिर 111, फिर गुणा 110, ऐसे ही गुणा करते करते कहां तक आएंगे, 1 तक। यही होगा और यहीं से क्लियर हो गया। देखिए कोई भी संख्या जिसमें इकाई 0 है उसका गुणा चाहे जितनी संख्या में गुणा करिए और चाहे जिस संख्या में गुणा करिए हमेशा इकाई 0 होगा। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई 0 है, जैसे 110 ही देख लीजिए, 110 में इकाई क्या है, 0 है। अब 110 का गुणा चाहे जिस संख्या में गुणा कर दीजिए या चाहे जितनी संख्या में गुणा कर दीजिए, इकाई 0 ही मिलेगा। तो जैसे यहां पे देखिए 110 है ना, अब 110 के पीछे चाहे जितनी संख्या हो, 110 के पीछे चाहे जितनी संख्या लिख के गुणा करिए 0 ही आएगा, या फिर 110 के आगे चाहे जितनी संख्या हो गुणा करके देख लीजिए, इकाई 0 ही होगा। अच्छा यही बात खत्म नहीं होती, अभी और जब उतरते उतरते आगे चलेंगे ना, गुणा 109, 108, तो बीच में 100 भी आएगा, 90 भी आएगा, 80 भी आएगा, 70 भी आएगा। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है और गुणा करना है किसी भी संख्या में, दुनिया की चाहे जो भी संख्या हो, यदि किसी संख्या में इकाई 0 है तो उसका गुणा चाहे जिसमें गुणा कर दीजिए और चाहे जितनी संख्या में गुणा कर दीजिए, हमेशा इकाई 0 मिलेगा। तो इससे क्लियर है कि जब 113 फैक्टोरियल को जब कैलकुलेट करेंगे तो इकाई आपको 0 ही मिलने वाला है। अब देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, केवल ध्यान से सुनते चलिए, बहुत आसान है। अभी इसके अच्छे प्रश्न कराऊंगा, पहले बेसिक चीजें आप सीखिए और समझिएगा। जैसे मान लिया 37 फैक्टोरियल है और ऊपर घात लिख दे 6713। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आप बताएंगे, आप कहेंगे यहां भी इकाई 0 ही होगा। आप कहेंगे देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी इकाई 0 ही मिलेगा। क्यों? देखिए 37 फैक्टोरियल, यहां फैक्टोरियल का चिन्ह लगा है, 37 फैक्टोरियल पर घात 6713 है। तो जब इसको कैलकुलेट करिएगा ना
तो 37 फैक्टोरियल का मतलब 37 गुणा 36 गुणा 35 गुणा 34, ऐसे गुणा करते करते 1 तक आएंगे, और ऊपर घात लगा है 6713। आप बताइए, जब ये पूरा पूरा गुणा करेंगे तो इसका इकाई 0 बनेगा कि नहीं? यही से पता चल गया। देखिए, आप 36 गुणा 35 करके देख लीजिए, इकाई 0 आएगा, क्योंकि देखिए 6 पंचे 30, इकाई 0 बन गया। और गुणा करने पर यदि इकाई 0 बन जाए कहीं भी, तो अब उसके पीछे चाहे जितनी संख्या लिखी हो या उसके आगे चाहे जितनी संख्या लिखी हो, गुणा करने पर इकाई 0 ही मिलेगा। सही बोल रहा हूं? जैसे 36 गुणा 35 गुणा करेंगे तो इकाई 0 आएगा। अब उसका गुणा पीछे वाली संख्या से गुणा करिए चाहे आगे वाली संख्या से गुणा करिए, एक भी बार गुणा करने पर इकाई 0 बना, तो पीछे कितनी संख्या है आगे कितनी संख्या है देखने की जरूरत नहीं है, गुणा पर इकाई 0 ही बनेगा। अच्छा, बात यही खत्म नहीं। जैसे 37 गुणा 36 गुणा 35 गुणा 34, ऐसे बीच में 30 भी आएगा, 20 भी आएगा। अब सोचिए 30 का गुणा पीछे चाहे जितनी संख्या में गुणा करिए चाहे आगे, गुणनफल में इकाई 0 ही बनेगा। तो एक बात तो तय है, जब ये पूरा पूरा गुणा करेंगे 37 गुणा 36 गुणा 35 गुणा 34, ऐसे पूरा 1 तक, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन गारंटी है इकाई 0 आएगा। और घात 6713 है। घात कितना है? 6713। कल आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट नोट कराया था, यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, इकाई वही मिलेगा। घात कुछ भी हो, जैसे यहां इकाई 0 है ना, अब घात ये चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन पर इकाई 0 ही मिलेगा, कुछ है ही नहीं। बस इतना ख्याल रखना कि यदि आधार वाली संख्या मतलब नीचे 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो, चाहे 5 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल, 7, कुछ भी हो, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो, कौन? ये आधार वाली संख्या, तो घात कुछ भी हो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इकाई 0 करिए। ये बात क्लियर समझ पाए हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये कंडीशन थोड़ा चेंज करें। अभी ये बेसिक बातें समझे रहेंगे ना, तो अभी इस पर अच्छे प्रश्न कराऊंगा, तो वो चीजें और बेहतर आप लोग करेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, कंडीशन बी की बात करेंगे। कंडीशन बी की बात करेंगे, ये पॉइंट मैं इरेज कर दे रहा हूं, बाद में आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा, तो जो जो जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट कर लिया करिए, उससे क्या होगा बाद में समझना आपके लिए आसान होगा। अब कंडीशन चेंज करते हैं। अब कंडीशन यहां से बी करिएगा, जब आधार वाली संख्या सामान्य हो, मतलब नीचे वाली संख्या में फैक्टोरियल का चिन्ह न हो, जब आधार वाली संख्या सामान्य हो तथा घात फैक्टोरियल में हो, कंडीशन बी, जब आधार वाली संख्या क्या हो? सामान्य, मतलब नीचे वाली संख्या में फैक्टोरियल का चिन्ह न लगा हो, घात में फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हो। आधार वाली संख्या बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन घात क्या हो? फैक्टोरियल में हो। कैसे हल करेंगे? पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप लोग जो समझेंगे फिर वही चीज मैं यहां पे नोट करूंगा। मैं भी ये पॉइंट नोट करूंगा, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, जो आप हमें बताएंगे, बस वही चीज मैं यहां नोट करूंगा। फिलहाल देखते हैं, एक छोटी सी भूमिका बना लें। उदाहरण के लिए जैसे 5782 है, ऊपर घात मान लिया 3 फैक्टोरियल है। ऊपर घात कितना है? 3 फैक्टोरियल। मैंने कहा इसमें इकाई क्या होगा? अभी नोट नहीं करिएगा, पहले ध्यान समझिएगा। जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उस निष्कर्ष को हम यहां पे नोट करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। पहले पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा सीखने पर। आइए देखते हैं, हमें निकालना इकाई का अंक है, तो अब आधार में कितनी बड़ी संख्या लिखा है उससे मतलब नहीं, हम केवल इकाई लेकर ही बात आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, इसमें इकाई कितना है? 2।
इकाई कितना है 2। अच्छा, ऊपर घात में 3 फैक्टोरियल लिखा है और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 दुना 6 का 6। ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है। तो क्या करें, घात जितना है उसमें 4 से भाग करें। तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, तो 6 में क्या करिए 4 से भाग करिए और जितना इसका शेष है नोट करिए। तो जब 6 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 4 1 का 4, शेषफल बचा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना, इकाई बन गया 4। ये बात समझ, अभी लिखिएगा नहीं, अभी निष्कर्ष की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बस 2 मिनट और समय दीजिएगा। चलिए, ये तो घात पर 3 फैक्टोरियल था, लेकिन यदि घात पर 4 फैक्टोरियल होता तब आप क्या करते? जैसे ये घात पर 4 फैक्टोरियल होता तो कैसे हल करें बताइए। तो जब इसको हल करिएगा तो इसमें इकाई कितना है 2। अब घात पे 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 4 तिया 12 दुना 24 1 का 24। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है भाई। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है, तो घात में 4 से भाग करना। तो 4 फैक्टोरियल का मान 24 है, तो 24 में 4 से भाग करिए, जितना शेष है लिखिएगा। लेकिन आप ही बताइए, 24 में जब 4 से भाग करेंगे, 24 में यदि 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के 24, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचा। लेकिन मैंने आपको बताया था यदि शेष 0 है ना, तो 0 को रिप्लेस करते हैं 4 से। यदि घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो हम शेष 0 के बदले क्या रखते हैं 4। तो अब 24 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष 0 बचा, लेकिन 0 नहीं रखना, 4 रखना। और 2 पर घात 4 16 है और 16 में इकाई बनेगा 6। 2 पर घात 4 16, 16 में इकाई बनेगा 6। इतनी बात क्लियर है? ध्यान सुनिए, आगे मैं घात बढ़ा रहा हूं। जैसे मान लिया यदि 5 फैक्टोरियल करता, तो आप बताइए 5 फैक्टोरियल करता तब क्या होता? यहां 4 फैक्टोरियल के जगह यदि घात में 5 फैक्टोरियल होता, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 120 आएगा। तो 120 आया। अब देखिए, जब इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो पहले आधार में इकाई का अंक 2 लिखा और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 है। अब 120 में 4 से भाग करिए, कितना शेष आएगा 0, क्योंकि 120 4 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है। तो 120 जब 4 से पूरा पूरा कट गया तो शेष 0 नहीं, बल्कि 0 के जगह क्या रखेंगे 4। और 2 पर घात 4 16, फिर इकाई 6। अब निष्कर्ष क्या निकला, मैं इतनी देर से भूमिका बना रहा हूं, इसका निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, एक बात तो समझ में आ गई कि घात 4 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा हो, घात की मैं बात कर रहा हूं, ये जो घात है ना, यदि घात 4 फैक्टोरियल हो या उससे ज्यादा हो तो हमेशा प्राप्त मान 4 से कटेगा ही कटेगा। देखिए, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे घात पर यदि 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है, 24 भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। यदि घात पर यहां 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, 120 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि यहां 5 फैक्टोरियल के जगह 6 फैक्टोरियल कर दे तो 6 फैक्टोरियल का मान 720 होगा, तो ये 720 भी 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, शेष 0 बचेगा और 0 बचेगा तो यहां 4 चिपकाएंगे। अब आगे चाहे 7 फैक्टोरियल हो, चाहे 8 फैक्टोरियल हो, चाहे 9, यदि घात 3 फैक्टोरियल से ज्यादा हो, 3 फैक्टोरियल से ज्यादा मतलब चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6, कुछ भी हो, यदि घात 3 फैक्टोरियल से अधिक हो तो प्राप्त घात का मान हमेशा 4 से कटेगा। जैसे यहां देखिए 5 फैक्टोरियल है ना, ये 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 होगा, 4 से क्या हुआ कट गया। और जब घात पूरा पूरा कटेगा तो शेष 0 नहीं बल्कि 4 रख के हल करेंगे। तो यही चीज मैं नोट कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना सुविधाजनक हो। फिर से इसको एक पॉइंट नोट करिएगा। क्या नोट करेंगे? यदि घात 3 फैक्टोरियल से अधिक हो, मतलब चाहे 4 फैक्टोरियल हो, चाहे 5 फैक्टोरियल, कुछ भी हो, यदि घात 3 फैक्टोरियल से अधिक हो तो प्राप्त घात का मान क्या होगा? 4 से सदैव विभक्त होगा। तो प्राप्त घात का मान 4 से
सदैव विभक्त होगा। अतः क्या करें बताइए, अब क्या करें? यदि प्राप्त घात का मान 4 से सदैव विभक्त हो तो शेष 0 नहीं बल्कि घात पर 4 रख के हल करते हैं। तो घात देखिए, प्राप्त घात का मान 4 से सदैव विभक्त होगा, अतः घात पर 4 रखकर, घात पर कितना 4 रखकर परिणाम प्राप्त करें, मतलब रिजल्ट निकालें। अब चलिए थोड़ा अर्थ समझिएगा। अब इसी को थोड़ा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, अभी बेसिक चीजें समझिए। अभी इसका बड़ा सवाल मैं करा रहा हूं, हालांकि कितना भी बड़ा कराऊंगा, फैक्टोरियल वाला अपने आप में खुद ही आसान है। प्रश्न है कि 5487 पर घात 59 फैक्टोरियल है। यहां देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह मैंने लगाया है। अब इसमें इकाई क्या होगा? उत्तर करिए। चलिए देखिए, केवल ध्यान से सुनिएगा। जितना सक्रिय बोर्ड पर रहेगा, मतलब बोर्ड आप लोग नहीं देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, लेकिन जितना कंसंट्रेशन मोबाइल पर रहेगा, विचारों को, बातों को ध्यान से सुनेंगे, मन में अस्थायित्व तो बनेगा। तो इसलिए पूरा फोकस अभी केवल सिखाना है, और जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखेगा, नहीं तो इतना अच्छा पार्ट भी कम समझ में आएगा। क्योंकि जब हेडिंग के बीच में कहीं से जुड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जब शुरुआत से देखेंगे तो दावे से कहता हूं कहीं से कोई चीज मिसिंग नहीं होगा। चलिए ए जायसवाल, चलिए मैं आपकी बात रखूंगा, है ना। अच्छा, 0 उत्तर आ रहा है, और 0 सही बताइएगा। इकाई क्या होगा? 0 होगा कि क्या होगा? काफी लोगों के जवाब एक आ रहे हैं, कुछ लोगों के 6 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 0 आ रहे हैं। अच्छा, ब्यूटी क्वीन, इसको समझा दे। अच्छा, नहीं शोरगुल नहीं करिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी। अब देखिए, जब इसको हल करेंगे ना तो हमें चाहिए केवल इकाई का अंक। तो जब केवल इकाई का अंक चाहिए तो इतनी बड़ी संख्या लेकर कैलकुलेशन नहीं करना, केवल इकाई ही लिखना। बाकी हमें दहाई, सैकड़े, हजार इन अंकों से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इकाई हमने लिख लिया 7। अब देखिए घात 59 फैक्टोरियल है। अच्छा आप बताइए 59 फैक्टोरियल का जो मान होगा ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं? ये घात जो मैंने लिखा है ये घात 4 से विभक्त है कि नहीं? ये घात 4 से अवश्य विभक्त होगा, डेफिनिट, गारंटेड, लिखित रूप से। ये जो 59 फैक्टोरियल है ना, तो जब 59 फैक्टोरियल में 4 से भाग करेंगे तो गारंटी है 100% की कि ये 4 से कटेगा। क्योंकि ध्यान देना 3 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी पद उठा लीजिए, वैल्यू जो भी मिलेगा वो 4 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखिए 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, 120 क्या होगा? 4 से कटे। देखिए 5 4 से नहीं कटेगा। अब ये नहीं कहना कि 59 कहां 4 से कट रहा है, 59 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 59 फैक्टोरियल का जो मान निकल कर आएगा वो 4 से कटेगा। अब जैसे देखिए 5 फैक्टोरियल, यदि यहां घात पर 5 फैक्टोरियल होता तो 5 4 से नहीं कटता, लेकिन 5 फैक्टोरियल का मान, चूंकि 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, वो 4 से कटेगा। तो इसी प्रकार 59 फैक्टोरियल 4 से गारंटेड कटेगा, और जब ये 4 से कटेगा ना तो शेषफल 0 नहीं बल्कि 4 रख के हल करेंगे। अब इकाई 1 आएगा, क्योंकि 7 पर घात 4 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 बार गुणा करना। ध्यान देना, गुणा करेंगे और जैसे ही मान दहाई में जाए, दहाई छोड़ दीजिए, दहाई से मतलब नहीं है। देखिए 7 7 49, अब 49 में दहाई 4 हटा दीजिए, 9 बचा। 9 का गुणा 7 में 63, और 63 में दहाई 6 हटा दीजिए, इकाई 3 बचा। और 3 का गुणा 7 में 21, और 21 में इकाई क्या हुआ? एक। आसान है कि नहीं? तो एक चीज नोट करिएगा, यदि घात 3 फैक्टोरियल से अधिक कुछ भी दिया हो तो पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, ये मान के चलिए कि घात 4 से कटेगा ही कटेगा, अतः डायरेक्ट घात पर 4 रखिए।
यदि घात 3 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो प्राप्त घात का मान 4 से सदैव विभक्त होगा। अतः घात पर क्या करें, 4 रखकर रिजल्ट निकाल लें। तो इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, यही बात जैसे 5483 या 33 है, 54,833, इस पर घात मान लिया 119 फैक्टोरियल है। यहां देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह मैंने लगाया है विस्मय बोधक जैसा। अब इसमें इकाई क्या है, अब देखिए सीधा आधार के इकाई का अंक लिखिए 3। अब ये 119 फैक्टोरियल दिया है, जब इसमें 4 से भाग करेंगे ना तो ये गारंटी है कि यह घात 4 से कटेगा, यह घात 4 से अवश्य कटेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, अवश्य विभक्त होगा। अतः अच्छा, ये नहीं कहना 119 कहां 4 से कटेगा, 119 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 119 फैक्टोरियल का मान जो निकल कर आएगा वो 4 से गारंटेड कटेगा। तो अब जब यह घात 4 से कट रहा है तो शेषफल 0 नहीं रखना, 4 रखना, और 3 पर घात 4 81 होगा, और 81 में इकाई 1 है, यही हमारा उत्तर है। मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखिए हमें हल तभी करना है जब घात 4 फैक्टोरियल से नीचे हो। जैसे सपोज करें, एक उदाहरण देखें, मिटा देते हैं इसको। जैसे मान लिया यहां पर मैं प्रश्न ये देता कि 689 है और घात केवल 3 फैक्टोरियल है, घात में केवल 3 फैक्टोरियल है। अब इसमें इकाई क्या होगा, तो आप जब इसको हल करेंगे तो इसका इकाई लेंगे 9। क्लियर। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 6 होगा। तो अब ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है, तो घात में 4 से भाग करिए, तो 3 फैक्टोरियल ये घात है ना, तो ये इसका मान 6 है, तो 6 में 4 से भाग करिए और जितना इसका शेष है लिखिए। तो 6 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, 4 1 का 4, शेषफल बचा 2, और 9 का स्क्वायर 81 है, 81 में फिर से इकाई 1। और यदि घात 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है तब ये मान के चलिए कि वो 4 से कटेगा ही कटेगा। अब आइए एक अच्छा प्रश्न इस पर देखते हैं और इसके बाद हेडिंग बदलें। अभी तो मैं इसका इंट्रोडक्शन करा रहा था, अब बढ़ते हैं एक अच्छे प्रश्न पर। हाँ एक बिल्कुल आगे देखते हैं। हाँ एक फिर से आएगा, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। अब इस पूरे को इरेज करते हैं और इसको भी इरेज कर दें, अब कोई इसका भी मतलब है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करिएगा। देखिए 1 फैक्टोरियल पर घात 99 है, प्लस यहां प्लस लगा है, 2 फैक्टोरियल पर घात 98 है, प्लस 3 फैक्टोरियल पर घात 97 है। मतलब घात एक एक कम करते चलिए, नीचे एक एक बढ़ाते चलिए, यहां पे घात 96 है और यही क्रम चलता रहे, नीचे 99 फैक्टोरियल है, ऊपर घात 1 है। अब आप हमें बताइए कि इसके कैलकुलेशन में इकाई का अंक क्या होगा। मैं विकल्प आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूं, 1 होगा, 3 होगा, कि 7 होगा, कि 9 होगा। चलिए हल करिएगा। क्या होगा, चलिए अनुराग सिंह आपने लिखा है, सर ये टॉपिक आपसे 5 बार पढ़ चुका हूं एकदम। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा टॉपिक है कि यदि मन से 1 से 2 बार पढ़ लीजिए ना तो सारी चीजें ऐसा लगता है कि मन में ही चल रहा है, और यही टॉपिक नहीं, पूरा मैथमेटिक्स यदि इसी पैटर्न से सीखा जाए, अनुभव के थ्रू करके सीखने के बल पर, तो गणित तो वास्तव में देखा जाए तो एक आसान विषय है। तो उत्तर करिएगा क्या होगा। नहीं नहीं, एक एक नहीं होगा, चलिए मैं बता दे रहा हूं, एक नहीं होगा, फिर से मेहनत करिएगा इस प्रश्न पर। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो
ध्यान देना, मैं कुछ भूमिका बना लेता हूं। आपको यहां केवल 4 पद हल ही करना है, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, एक फैक्टोरियल है ऊपर घात 99 है, प्लस 2 फैक्टोरियल है ऊपर घात 98 है, प्लस 3 फैक्टोरियल ऊपर घात कितना है 97, घात एक एक कम चल रहा है और नीचे एक एक बढ़ रहा है। इधर 4 फैक्टोरियल ऊपर घात कितना है 96, फिर इसी तरीके से आगे 5 फैक्टोरियल ऊपर घात 95 होगा। आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल कहां से पकड़ लाए, आगे डाट डाट है ना। तो ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, प्लस यहां पे 99 फैक्टोरियल है और ऊपर घात कितना है 1। तो घात देखिए 99, 98, 97, 96, 95 होते होते 1 तक चला गया और नीचे 1, 2, 3 होते होते 99 तक पहुंच गया फैक्टोरियल में। एक चीज तो क्लियर है, अभी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया है कि यदि आधार वाली संख्या, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया कि यदि आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा, घात कुछ भी हो। आपने नोट भी किया था। तो देखिए आधार वाली संख्या, देखिए यहां 5 फैक्टोरियल से लेकर आप इधर चाहे जहां तक हो, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 है। 120 में इकाई 0 है और जब इकाई 0 है तो घात चाहे 95 हो चाहे 9500। इसी तरीके से आगे 6 फैक्टोरियल होगा और 6 फैक्टोरियल मतलब 720 और 720 में इकाई 0 है तो घात कुछ भी हो, चाहे 94 हो चाहे कुछ भी हो। तो मतलब एक बात की तो गारंटी है कि जब हल करिएगा तो यहां से लेकर यहां तक इकाई आपको 0 ही मिलेगा। आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा, घात कुछ भी हो। तो अब यहां से लेकर यहां तक इकाई 0 मिल गया भाई, इसका भी इकाई 0 प्लस अगले का भी इकाई 0 प्लस अगले का भी इकाई 0। तो ये जब सब जोड़ेंगे तो सबका इकाई इधर 0 हो गया। तो बस आपको यही 4 पद हल करना है, बस यही 4 पद हल करना है। अब देखिए यही 4 पद हल कर लेते हैं। चलिए पहला पद क्या है, 1 फैक्टोरियल है ऊपर घात 99 है। तो जब इसको हल करेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है और 1 पर चाहे जितनी घात हो 1 ही आएगा। 1 पर 99 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, चाहे जितनी बार गुणा करिए 1 ही रहेगा। अब इसको हल करें, देखिए 2 फैक्टोरियल ऊपर घात कितना है 98। अच्छा देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा। 2 गुणा 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 2 होगा। अब ऊपर जितनी घात है इसमें 4 से भाग करिए, 98 में 4 से भाग करिए। भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 98 बार तो लिखेंगे नहीं, तो घात में 4 से भाग करिए और जितना शेष आए उतना लिखिए। तो 98 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 4 से 24 बार में 96, शेषफल 2 बचा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसका इकाई 1 आ गया, इसका 4 आ गया। अच्छा अब इसको हल करिए, देखिए 3 फैक्टोरियल पर घात कितना है 97 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है और 6 पर चाहे जितनी घात हो इकाई 6 ही आएगा। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6 का 6। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है, ऊपर घात 97 है, तो 6 पर चाहे जितनी घात लगी हो इकाई 6 ही आएगा। 0, 1, 5 या 6 है आधार में इकाई का अंक, तो घात कुछ भी हो, हल करने की जरूरत नहीं। लास्ट पद हल करिए इसको, 4 फैक्टोरियल पर घात कितना है 96 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है। भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है। अब 24 में इकाई ले लीजिए 4। देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है, तो 24 में इकाई लीजिए 4 और जितनी घात है इसमें 4 से भाग करिए। 96 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और 96 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो 0 के बदले 4 रख दीजिए। यहां भी इकाई 6 ही आएगा, यहां भी इकाई क्या आएगा 6। सही कह रहा हूं? अब सबको जोड़िएगा, क्योंकि इसका इकाई देखिए, इसका इकाई 1 मिल गया, इसका इकाई मिल गया 4, इसका इकाई मिल गया 6 और इसका इकाई मिल गया 6। तो सबको जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 में इकाई बनेगा 7। तो हमारा आंसर होगा सी विकल्प। सही है, हाँ 7 काफी देर से, अब उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। वंदना और प्रांसी, ब्यूटी, अनामिका, नीतू, सोनकर, ठीक है ना। तो 7 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें इकाई 1 बना
इसमें इकाई 4 बना, इसका 6 बना और इसका 6, बाकी आगे हल करने की जरूरत नहीं, हमारा रिजल्ट होगा 7। तो चलिए, ये तो इकाई के अंक हमने टोटल 3 टाइप में पूरी चर्चा इस पर मैंने कर लिया है। एक बार जो लोग देर से जुड़े हों, शुरुआत से पूरी चीजें देखिएगा, बहुत बेहतर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम का अगला हेडिंग में ले रहा हूं। देखिए, अंकीय क्षमता सेक्शन के अंतर्गत ये दूसरे देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसमें 3 टाइप थे, तीनों मैं बता चुका हूं। अब इसका अगला हेडिंग हम लोग लेते हैं, तीसरा हेडिंग, योग पर प्रश्न। इंट्रोडक्शन आज कराते हैं। योग से संबंधित प्रश्न हमने 3 टाइप में बांटा था। तो इसका सबसे पहला हेडिंग होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। पहला हेडिंग होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। अब इसमें एक कंडीशन मैं बना रहा हूं। कंडीशन क्या है? जब संख्याएं समांतर श्रेणी या फिर नियमित अंतराल में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज में हो या फिर नियमित अंतराल। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब है ऐसी श्रृंखला जिसके सभी पदों में गैप बराबर का हो, समांतर श्रेणी होगा। अच्छा, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो यहां से 2 कंडीशन बटेगा, यहां से 2 कंडीशन बटेगा। पहला, जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा है जब योग ज्ञात हो, जब योग जो है ज्ञात हो। 2 कंडीशन। चलिए, अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं, योग निकालना। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जब योग ज्ञात करना हो, लेकिन कंडीशन क्या है? संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसी श्रृंखला जिसके सभी पदों में गैप बराबर हो, समांतर श्रेणी होगा। और समांतर श्रेणी में योग निकालना हो, अच्छा मान लिया समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है बताइए? जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, योग निकालना हो, और मान लिया टोटल n पद है, तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n/2, और विद इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, यही होता है। आइए इसको थोड़ा कंसाइज कर ले, कंसाइज मतलब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, आसान कर लीजिए। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2 विद इन ब्रैकेट। अच्छा, ये जो 2a है, इसको a + a लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो 2a है, a + a लिख सकते हैं। a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a, और प्लस n - 1 × d। आप कहेंगे छोटा करने के बजाय तो बड़ा कर दिए इसको। नहीं, छोटा ही किए हैं। कैसे पता चला? आपको ये पता है, समांतर श्रेणी में आप लोग जानते हैं कि n वां पद या लास्ट पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। समांतर श्रेणी में लास्ट पद का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यल बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। अब बताइए, यहां a + n - 1 × d के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? यल। तो आगे बढ़े, n/2 विद इन ब्रैकेट a + l हो गया, a + n - 1 × d, इसका मान कितना है? l। अब इसको शब्दों में लिख लीजिए। a का मतलब श्रृंखला का पहला पद, l का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म। तो ये श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद जोड़ना है। क्या करना? पहला पद और अंतिम पद जोड़ना है, और इसमें गुणा करना है किससे? कुल पद की संख्या बटे 2। तो अब देखिए, इसको मैं शब्दों में लिख रहा हूं यहां पे। देखिए, योग बराबर होगा पहले प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखिए, ए का मतलब प्रथम पद, यल का मतलब अंतिम पद, तो पहला पद अंतिम पद जोड़ लिया। अब इसमें गुणा करना है कुल पद की संख्या बटे 2, तो वैसे बटे 2 पूरे पर लगा सकते हैं, बटे 2,
और अभी इंटू गुणा करना है किससे, n से, और n का मतलब कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया कुल पद। तो योग निकालने का सूत्र बनेगा क्या, पहला पद प्लस अंतिम पद जोड़ना और इसमें गुणा करना कुल पद की संख्या बटे 2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा कुल पद की संख्या। तो यह सूत्र हम लोग कहां पे लगाएंगे बताइए, यह सूत्र हम उस कंडीशन में लगाएंगे जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो और योग आपसे पूछा जाए। कहने का मतलब चाहे प्राकृतिक संख्या हो, यह भी समांतर श्रेणी में होती है चूंकि एक एक का गैप होता है, 1 2 3 4 5 6, या सम संख्या का योग निकालना हो, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12, इसका योग निकालना हो तो सम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है क्योंकि 2 2 का गैप होता है। यदि विषम संख्याओं का योग निकालना है, ऑड नंबर का 1 3 5 7 प्लस डॉट डॉट, तो विषम संख्याएं भी तो समांतर श्रेणी में है क्योंकि विषम संख्याओं में भी 2 2 का गैप होता है। या गुणज संख्या, मल्टीपल नंबर, अपवर्त वाली जो संख्या है पहाड़े के रूप में, जैसे 35 प्लस 70 प्लस 105 प्लस 140, कितने का गैप है, 35 35 का। तो गुणज मतलब पहाड़े के रूप में मल्टीपल नंबर्स, तो भी यही सूत्र चलेगा। मतलब चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे गुणज संख्या, या एक लाइन में कहें यह सूत्र हर उस स्थिति में लगेगा योग निकालना जब संख्या समांतर श्रेणी में हो, सभी पदों में गैप बराबर हो। अब इसके प्रश्न हम लोग कल से करेंगे, इसके प्रश्न हम लोग कल से करेंगे। तो आज ये कॉन्सेप्ट देखे रहिए, समझे रहिए, नोट करते चलिए, कल इस पर पर्याप्त संख्या में और जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं पूरा चर्चा होगी। आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।